बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह उनका शो बंद करवाया गया, जो प्रेशर उनको दिया गया वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से यही होता आया है, जो बंदा आपके मौक़िफ़ को नहीं मानता और आपके ख़िलाफ़ बोलता है, आप उसको दबा देते हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि वो ऐसे बंदे को दबा दें जो आपकी बात नहीं मानता। और इस दफ़ा जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब भी यही हुआ, क्योंकि जो सहाफ़ी होते हैं, जो एंकर होते हैं, ये लोग हमेशा सच का साथ देते हैं, सच के लिए ही काम करते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, बहुत सारे लोग हैं अब वो पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा फेंका जाता है तो वो धमाल डालते हैं, वो मुख्तलिफ ट्वीट करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ कॉलम लिखते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर टीवी के ऊपर लोगों को सुनने वाली जो रेशो है वो बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम तवज्जो पाकिस्तानी देते हैं टीवी के ऊपर इन लोगों को जिनको पैसा मिलता है, जिनको हम अल्फाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, सलीम साफ़ी कहते हैं। ये कम हो चुके हैं, लोग कम सुनते हैं, क्योंकि लोग अब यूट्यूब के ऊपर आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। स्मार्टफोन हर बंदे के पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए हर बंदा जो है वो इसके ऊपर है। तो टेंशन किसी को नहीं होती अगर मीडिया के ऊपर किसी को बैन किया जाए। तो आफ्ताब इकबाल साहब को जब बैन किया गया तब भी उन्होंने यही कहा कि मुझे टेंशन नहीं है। मेरा प्रोग्राम 16 प्रोग्राम जो हैं वो मेरे डिजिटल मीडिया के ऊपर चलते हैं। मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। मैं वो पहला बंदा हूँ जो टेक्नोलॉजी की तरफ गया था। मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, एक नहीं बनाया, बेशुमार बनाए हुए हैं। और यूट्यूब को तो आप बंद नहीं कर सकते, ये तो तय है। तो उन प्रोग्राम्स को लोग देख रहे हैं। 90% जो यंग जनरेशन है वो उन्हीं प्रोग्राम्स को स्मार्टफोन्स के ऊपर देख रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फ़िक्र है उन 40% लोगों की जो बूढ़े हैं, जो टीवी के ऊपर मुझे देखते थे, एंजॉय करते थे, वो अब नहीं देख पाएंगे। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, टेंशन नहीं है। टेंशन नॉट वाला अल्फाज जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब ने इस्तेमाल किए। उनके साथ एक पुराने एक्टर थे हनी अलबिला, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड की कि बेस्ट ऑफ लक टू आफ्ताब इकबाल एंड हिज टीम फॉर देयर न्यू जर्नी। तो लोग परेशान हुए कि ये क्या बात है, क्या आफ्ताब इकबाल साहब ने कोई नया चैनल ज्वाइन कर लिया है। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब से भी हुए, और बब्बू राना जो उनके साथ होते हैं, अब मेन एक्टर हैं, उनसे भी किसी ने पूछा कि क्या आप किसी नए चैनल की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम किसी नए चैनल की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमें नए चैनल की ज़रूरत नहीं है। पैमरा ने या सब इक़्तिदार लोगों ने जो फ़ैसला किया है हम उनको मान रहे हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चैनल्स मौजूद हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अभी हम किसी चैनल की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम कनाडा की तरफ जा रहे हैं। 2 माह हम कनाडा में रहेंगे, वहाँ लाइव प्रोग्राम करेंगे, और हमारे आप लाइव प्रोग्राम जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो ये न्यू जर्नी है, यानी आफ्ताब इकबाल साहब की टीम जो है वो 2 माह के लिए कनाडा जा रही है, वहाँ वो लाइव शो करेगी, पूरी दुनिया उन शोज़ को देखेगी, और हम पाकिस्तानी स्मार्टफोन्स के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको देख पाएंगे, उनके प्रोग्राम्स अपलोड होंगे। तो आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि परेशान मत हों। आफ्ताब इकबाल साहब कहीं नहीं गए, अभी किसी चैनल को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जिसने भी आफ्ताब इकबाल साहब के नए प्रोग्राम्स देखने हैं वो यूट्यूब के ऊपर जाए, उनके चैनल को देखे। गूगली के नाम से है और उनके अपने नाम से है चैनल्स, उनको देखें, आपको मिल जाएंगे। जितने भी नए प्रोग्राम्स होंगे वहाँ अपलोड होते हैं, आप एंजॉय करें। आफ्ताब इकबाल एक बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अल्लाह ताला उनको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।